छोटे से गांव बड़गांव में एक गरीब आदमी रघु अपनी बेटी छवि के साथ रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब छवि ही उसकी दुनिया थी। रघु दिन भर मेहनत मजदूरी करता, लेकिन जो कमाता उससे घर का खर्च भी मुश्किल से चलता। उनके पास गिनती के कपड़े थे, छवि की चप्पलें भी पुरानी और टूटी हुई थीं। एक दिन जब छवि घर से स्कूल जा रही थी, उसकी चप्पल का पट्टा पूरी तरह टूट गया। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। हारकर वह नंगे पैर ही स्कूल चली गई। शाम को घर लौटते समय रास्ते में अचानक उसके पैर में कोई नुकीली चीज चुभ गई। वह वहीं रुककर उसे निकालने की कोशिश करती है, पर वह नहीं निकाल पाती। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह ऐसे ही धीरे धीरे घर आ जाती है। पापा, बहुत दर्द हो रहा है। रघु भागकर उसके पास आया और देखा कि उसके पैर से खून बह रहा था। तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? छवि, इतना खून क्यों बह रहा है? पापा, मेरी चप्पल टूट गई थी तो मैं नंगे पांव ही घर आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ चुभ गया। रघु तुरंत उसके पैरों को देखता है, उसमें से कांटा बाहर निकालता है और अपनी फटी हुई गमछी से थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध देता है। सब मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें एक ढंग की चप्पल भी नहीं दिला सकता। बेटी, मैं तुझे नई चप्पल दिलाने की कोशिश करूंगा। छवि ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं पापा, मैं बिना चप्पल के भी रह लूंगी। लेकिन रघु जानता था कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। अगले दिन काम से लौटते समय रघु की नजर रामू कचरे वाले की दुकान पर पड़ी। वहीं उसे एक चमचमाती सुनहरी सैंडल दिखी। अगर यह सस्ती हुई तो मैं इसे छवि के लिए खरीद सकता हूं। छवि इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वह दुकान पर गया और दुकानदार से भाव तौल करने लगा। भाई साहब, ये पुरानी सैंडल कितने की है? ये एक खास सैंडल है, पर तू गरीब आदमी है, ले जा 50 रुपए में। रघु ने अपनी जेब टटोली। पूरे दिन की मजदूरी सिर्फ 70 रुपये थी। उसने मन में सोचा कि आज रात खाना कम खा लेंगे, लेकिन बेटी की चप्पल जरूरी है। उसने रुपये दिए और सैंडल लेकर घर चला आया। घर पहुंचते ही उसने खुशी खुशी छवि को सैंडल दी। छवि, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पापा, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल नई जैसी लग रही है। हाँ बेटा, बस देखती रहोगी या इसे पहनोगी भी? चलो जल्दी से पहनकर देखो तुम्हारे पैरों में सही से आ रही है या नहीं। जैसे ही उसने सैंडल पहनी, एक चमकीली रोशनी निकली और उसकी फटी हुई सलवार कुर्ता तुरंत एक सुंदर चमचमाती ड्रेस में बदल गई। पापा, यह क्या हुआ? रघु भी हैरान था। बेटी, लगता है यह कोई जादुई सैंडल है। छवि ने जब चप्पल उतारी तो वह फिर से पुराने कपड़ों में आ गई, और जैसे ही उसने दोबारा सैंडल पहनी, वह फिर से सुंदर पोशाक में बदल गई। पापा, ये तो सच में एक जादुई सैंडल है। पापा, इस सैंडल से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हाँ बेटा। रघु और छवि ने एक योजना बनाई। छवि इस जादुई सैंडल से हर दिन एक नया सुंदर कपड़ा बनाती और रघु उसे बाजार में बेच देता। धीरे धीरे उनके कपड़े मशहूर होने लगे। गांव में सबको हैरानी थी कि रघु, जो मुश्किल से गुजारा करता था, अब इतना सुंदर कपड़ों का व्यापार कैसे कर रहा है। यह खबर गांव के चोर हरीश को भी पता चल जाती है। इस रघु पर नजर रखनी पड़ेगी।
जरूर कोई ना कोई खजाना उसके हाथ में लगा है, तभी वह एकदम से इतना पैसे वाला बन गया। आज ही रात को उसके घर जाता हूँ, देखूं तो सही क्या राज है इस रघु की अमीरी का। रात होते ही हरीश रघु के घर जाता है। वह धीरे से घर में दाखिल होता है। वह पूरे घर में छानबीन करता है। पर उसे कुछ नहीं मिलता। वह वापस आ जाता है। उसके घर में तो कोई खजाना मिला नहीं। आखिर राज क्या है उस रघु का, मुझे पता लगाना होगा। हरीश रघु पर नजर रखने लगता है। एक दिन जब छवि सैंडल पहन रही होती है, तब हरीश देख लेता है कि यह कमाल कोई सोना चांदी का नहीं, बल्कि इस जादुई सैंडल का है। वह सैंडल चुराने की योजना बनाता है। रात में हरीश रघु के घर में घुसकर उस जादुई सैंडल को चुरा लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। तो यह राज था रघु के अमीर होने का, यह जादुई सैंडल। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हरीश सैंडल को पहनने लगता है। जैसे ही वह सैंडल को अपने पैरों में पहनता है, उसे जोर का झटका लगता है। वो उस सैंडल को तुरंत निकाल देता है। ये क्या था? छवि ने जब पहना था इसे, तब तो उसे कोई झटका नहीं लगा, फिर मेरे पहनते ही मुझे ये झटका क्यों लगा? तभी जादुई सैंडल में से आवाज आती है, दुष्ट चोर, ये सैंडल सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद के लिए है, तो जैसे चोर के लिए नहीं। जिसके मन में लालच होगा उसे कभी भी इस सैंडल का लाभ नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ नेक, सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद के लिए है, समझा? ऐसा कहकर वह जादुई सैंडल वहां से गायब हो जाती है और वापस रघु के घर में आ जाती है। रघु और छवि रोज उससे नई ड्रेस बनते और उसे बाजार में बेच देते। कुछ महीनों में ही उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। अब उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। छवि की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में होने लगी। एक दिन छवि ने अपने पुराने दिनों को याद किया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम उन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं जो हमारे जैसे हालात में हैं? रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। बिल्कुल बेटी, हमें अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में कपड़े देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनका व्यापार और बढ़ा और वे पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गए। छवि को अब अपनी टूटी चप्पल की वजह से रोना नहीं पड़ता था। उसकी जादुई चप्पल ने उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत देती हैं। मेहनत और सच्चे दिल से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।